दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस्लामी तारीख के एक ऐसे महान योद्धा के बारे में बताने वाले हैं जिसने करबला के वाक़ये के बाद यानी कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद इमाम हुसैन के कातिलों को चुन चुन कर मारा था। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मुख्तार अल सकफ़ी के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से मुख्तार ने इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लिया था। जानकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि सारी दुनिया इन जालिमों का अंजाम देख सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, मुख्तार अल सकफ़ी की पैदाइश सन 622 ईस्वी में सऊदी अरब के अल ताइफ में हुई थी। इनके वालिद का नाम अबू उबैद अल सकफ़ी था। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जंग के मामले में इतने काबिल और समझदार थे कि इनका चर्चा उस वक्त दूर दूर तक की जाती थी। अमीर मुख्तार अल सकफ़ी का नाम अहले बैत के उन चाहने वालों में शुमार किया जाता है जिनको दुनिया वाले ता क़यामत तक याद रखेंगे। कहा जाता है कि एक मर्तबा मुख्तार अपने बचपन में खेल रहे थे, तभी हज़रत अली ने मुख्तार को देखा और इनको अपने गोद में उठा के प्यार करने लगे और कहने लगे कि ये वही बच्चा होगा जो आगे चलकर मेरे हुसैन के कातिलों से बदला लेगा। और इसके कुछ सालों बाद में हुआ भी कुछ ऐसा ही। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद जिस तरह से मुख्तार अल सकफ़ी ने हज़रत इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लिया, उसको इतिहास के पन्नों में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मुख्तार अल सकफ़ी जो कि किसी सल्तनत का बादशाह नहीं था और न ही किसी इलाके का कोई हुक्मरान था और न ही इसके पास कोई दौलत और ताकत थी, मगर इसके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत थी। यह हज़रत इमाम हुसैन का एक सच्चा चाहने वाला था। जब मुख्तार अल सकफ़ी को मालूम चला कि करबला के मैदान में नवासाए रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर यजीदी सेना ने बहुत जुल्म किया है और इमाम हुसैन का कत्ल कर दिया है, तो मुख्तार बहुत गमज़दा हुए और हज़रत इमाम हुसैन की हिमायत में खड़े हो गए। फिर अल्लाह की कुदरत ने इनका साथ दिया और ये मामूली से इंसान कूफे का मालिक बन गया। मुख्तार अल सकफ़ी कूफे का बादशाह बनने के बाद सबसे पहला हुक्मनामा जारी किया जो ये था कि जिसके भी घर से इमाम हुसैन के कातिलों की कोई निशानदेही मिलती है, जिसने भी इन जालिमों को पनाह दे रखी है, तो उसके मकानों को बुनियाद से उखाड़ दिया जाए और पनाह देने वालों के खानदान को मार दिया जाए। दोस्तों, अल्लाह की कुदरत देखिए कि आज से पहले जिस कूफा में इब्ने ज़ियाद ने यह ऐलान किया था कि जिस घर में हज़रत मुस्लिम और उनके बच्चों की इत्तला मिलेगी उस घर को उखाड़ दिया जाएगा, आज उसी कूफा में मुख्तार का यह ऐलान था कि जिसने भी इमाम हुसैन के कातिलों को पनाह दे रखी है उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। वो कूफा वाले लोग जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन के साथ में धोखा किया था, दगाबाजी और बेईमानी की थी, आज मुख्तार का यह खौफनाक ऐलान सुनकर वो लोग कांप गए और पहाड़ों और जंगलों में जाकर छुपने लगे। मगर ये लोग शायद इस बात को भूल गए थे कि जब अल्लाह का अजाब किसी पर नाजिल होता है तो बड़े से बड़े बादशाहों के नामो निशान मिट जाते हैं। उसके बाद में मुख्तार अल सकफ़ी के फौज ने इमाम हुसैन के कातिलों को हर जगह पर ढूंढना शुरू कर दिया। फिर किसी को जंगल से पकड़ कर लाया गया तो किसी को तहखाने से पकड़ा गया और बहुत ही जल्द इमाम हुसैन के कातिलों को मुख्तार अल सकफ़ी के सामने पेश किया गया। सबसे पहले उम्र बिन साद की बारी आई। उम्र बिन साद को देखकर मुख्तार की आंखों में खून उतर आया और वो गरज कर कहने लगे, ऐ दुनिया के जलील कुत्ते, बता तुझे ऐसी कौन सी सज़ा दूं जिससे मेरी और मेरे मुसलमान भाइयों के दिलों की वो आग ठंडी हो जाए कि जिसको तूने इन नापाक हाथों से करबला के मैदान में लगाई थी। उम्र बिन साद ये सुनकर गिड़गिड़ाने लगा और हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं बेकसूर हूँ, मैं यजीद और इब्ने ज़ियाद के हुक्म के आगे मजबूर हो गया था, लिहाजा मुझ पर रहम किया जाए। इतना सुनते ही मुख्तार अल सकफ़ी भड़क उठे और कहने लगे, ऐ जालिम, मेरे आका हुसैन कितने बहादुर थे जिन्होंने अपनी आंखों में तुम्हारे हर जुल्म को देखा था और फिर मेरे आका हुसैन ने रहम की भीख नहीं मांगी। फिर मुख्तार अल सकफ़ी ने हुक्म दिया कि इस जलील इंसान के बेटे को लाया जाए। उसके बाद उम्र साद की आंखों के सामने ही उसके बेटे की गर्दन उड़ा दी गई ताकि जालिम उम्र बिन साद को ये मालूम हो जाए कि अली अकबर की लाश को तड़पते हुए देखकर हज़रत इमाम हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी।
फिर उम्र बिन साद की आंखों के सामने उसके बेटे की लाश तड़पने लगी और ये जालिम रहम की दुहाई करता रहा। इतने में मुख्तार ने इसका भी सर उड़ा दिया। उम्र बिन साद को जुल्म की सजा देने के बाद सिम्र को पेश किया गया। मुख्तार अल सक्फी ने सिम्र से कहा कि क्या तू वही बदबख्त इंसान है जिसने इमाम हुसैन की मुबारक छाती पर चढ़कर खंजर चलाया था? ऐ जालिम, मेरे सामने तेरे वो नापाक हाथ कर जिससे तूने खंजर चलाया था। ये सुनकर सिम्र रोने लगा और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मुझे ऐसा करने के लिए उम्र साद ने मजबूर कर दिया था। इतना सुनते ही मुख्तार गरज कर कहने लगा, ऐ जालिम, तुझे शर्म नहीं आई? फातिमा के लाल मुस्कुरा रहा था और तू उनके गर्दन पर खंजर चला रहा था। सिम्र ने रोते हुए फिर कहा, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे थोड़ी पानी पिलाया जाए। ये सुनकर मुख्तार अल सक्फी ने कहा, ऐ जलील, ऐ कुत्ते इंसान, क्या तूने खंजर चलाने से पहले मेरे आका हुसैन को पानी पिलाया था जो आज तू मुझसे पानी मांग रहा है? फिर सिम्र ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिया। मुख्तार अल सक्फी ने फिर एक जोरदार तलवार मारी। फिर सिम्र के दोनों हाथ कट गए और जमीन पर आ गिरी। उसके बाद मुख्तार ने सिम्र के गले पर खुद खंजर चलाया और फिर उसको जहन्नम रसीद कर दिया। सिम्र को उसके किए की सजा देने के बाद मुख्तार अल सक्फी के सामने हुरमला को पेश किया गया। मुख्तार ने हुरमला से कहा कि तू ही वो जालिम इंसान है जिसने मेरे आका हुसैन की झोली में मासूम अली असगर के हलक में तीर मारा था। ये सुनकर जालिम हुरमला रोने लगा और रो रो कर रहम की भीख मांगने लगा। फिर मुख्तार ने हुरमला को अपने सामने खड़ा कर लिया और अपने फौज को हुक्म दिया कि इस पर तीरों की बारिश की जाए। उसके बाद हुरमला पर तीरों की बरसात शुरू हो गई। आधी तीर उसके हलक के आर पार हो गई और हुरमला की लाश जमीन पर तड़पने लगी। हुरमला की लाश अभी जमीन पर तड़प ही रही थी कि इतने में मुख्तार के सामने खोली को पेश किया गया। खोली को देखकर मुख्तार का खून खौल उठा, आंखें गुस्से से लाल हो उठी और गरज कर कहने लगे, क्या तू वही बदबख्त और जालिम इंसान है जिसने मेरे आका हुसैन के सीने पर बर्छा मारा था और फिर इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेज़े पर चढ़ाकर इब्ने ज़ियाद के दरबार पर कूफा लाया था? ऐ जालिम इंसान, मैं तुझे जितनी भी सजा दे दूं तब भी मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। फिर मुख्तार ने हुक्म दिया कि इस जालिम के पहले दोनों हाथों को काटा जाए, फिर इसके दोनों पाँव को काट दिया जाए, इसके सीने पर एक बर्छा मारकर इसको भी जहन्नुम रसीद कर दिया जाए, फिर इसका सर काट कर नेजे पर चढ़ाया जाए और गली गली घुमाया जाए। उसके बाद जल्लादों ने उसके साथ ऐसा ही किया। अब इधर इब्ने ज़ियाद जो कि आले मोहम्मद की हरी भरी शाखों को काट कर इनकी महकते हुए फूलों को तोड़कर आराम से बेखौफ बैठा हुआ था, मगर इस जालिम को ये मालूम नहीं था कि मुख्तार की शक्ल में कहरे इलाही नामुदार हो चुका है। इसके इशारों पर नाचने वाले उम्र बिन साद और खोली जैसे जालिम अपने जुल्मों की सजा पा चुके हैं। इसके बाद मुख्तार अल सक्फी ने इब्राहिम को हुक्म दिया कि एक भारी फौज के साथ इब्ने ज़ियाद पर हमला किया जाए और उसको जिंदा या मुर्दा मेरे सामने पेश किया जाए। फिर ऐसा ही किया गया। हमले में इब्ने ज़ियाद कुचला गया और इसका भी सर नेजे पर चढ़ाकर मुख्तार के सामने पेश किया गया। उसके बाद मुख्तार अल सक्फी ने हुक्म दिया कि अब हर वो शख्स जो करबला के मैदान में उम्र बिन साद के साथ था उन सब का कत्ल कर दिया जाए, जिन्होंने नहर फरात पर कब्जा किया था, जिन्होंने करबला के मैदान में लाशों पर घोड़े दौड़ाए थे, जिन्होंने करबला के मैदान में तीर चलाई थी, उन सब का खात्मा कर दिया जाए। उसके बाद ऐसा ही किया गया। हर वो जालिम इंसान को चुन चुन कर मारा गया जो करबला के मैदान में उम्र बिन साद के साथ था। इन सब का कत्ल करने के बाद मुख्तार अल सक्फी कहने लगे कि अभी भी मेरे कलेजे की आग नहीं बुझी है। ये सब तो मैंने अपना फर्ज पूरा किया है, अभी तो उस जालिम की बारी बाकी है जिसके इशारों पे ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद में यजीद की तलाश शुरू हो गई, मगर जैसे ही मुख्तार के लोग यजीद तक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उस पर अज़ाब इलाही पहले से ही आ चुका है। वो अपने बिस्तर पर तड़प रहा था, उसके हलक से पानी का एक कतरा भी नहीं उतर रहा था। फिर ऐसे ही तड़प तड़प कर यजीद भी मर गए।